नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। पानी पूरी तो हर किसी को भाती है, तो आज हम पानी पूरी फ्लेवर की मसाला सेव बनाएंगे। ये सेव अगर एक बार आप खा लोगे ना तो बाजार की पानी पूरी खाना भी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, बेल भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पानी पूरी मसाला की सेव बनाने के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिक्सर का जार लेना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया बड़े बड़े टुकड़े में काट कर उसमें डाल दीजिएगा। अगर कच्चे डंठल हो तो डंठल के साथ ही लेना। एक मुट्ठी जितना पुदीना लेंगे, भाई गर्मी का मौसम है, ठंडक रहता है पुदीना, और पानी पूरी के मसाले में पुदीना ज़रूर से जाता है। कड़ी पत्ता डालेंगे आधी मुट्ठी, और आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से हरी मिर्ची डालिएगा। मैंने 2 तीखी वाली हरी मिर्च डाली है, और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और पानी पूरी जैसा चटपटी फ्लेवर देने के लिए उसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे। अगर आपको ये चटनी स्टोर करके रखनी है तो उसमें नींबू या तो फिर आमचूर पाउडर उसकी जगह पे डालिए। दही बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, दही से चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी चटनी हरी नहीं रहती, तो चटनी हरी रहने के लिए उसमें आइस क्यूब डालना है, या तो फिर ठंडा ठंडा पानी डाल के उसको पीसिएगा तो आपकी चटनी 8 दिन तक हरी की हरी रहेगी। चटनी को पीस लेंगे, चटनी दरदरी है, और उसमें ठंडा पानी डालेंगे और उसको पीसेंगे। ध्यान रखिएगा आइस क्यूब या तो फिर ठंडा पानी डालिएगा, तो ही चटनी एकदम हरी की हरी रहेगी। अब उसको हम छान लेंगे, क्योंकि सेव बनाने हैं, उसमें बड़े बड़े पीस आएंगे तो सेव टूट जाएगी, इसलिए उसको छान लीजिएगा। ये चटनी आप ज़्यादा बना के 8 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और आपको जब चाहे तब सेव बनानी हो, पानी पूरी या तो फिर कोई चाट बनाना हो तो उसमें यूज कर सकते हो। ऊपर जो मोटा मोटा चटनी का पार्ट बचा है उससे आप चटनी की तरह भी खा सकते हो, या तो फिर कोई स्नैक बनाया हो तो उसमें भी डाल सकते हो। अभी भी पानी पूरी का पानी रेडी नहीं हुआ है, उसमें और भी फ्लेवरफुल मसाले पड़ेंगे जिसके उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। उसके लिए 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून कच्ची हींग से भी उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर और सोडम आता है। बेसन गैस भी नहीं करेगा। अब काला नमक चटपटा फ्लेवर देने के लिए आधी टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला के बिना ये रेसिपी तो अधूरी ही है। चाट मसाला आप और भी डाल सकते हो, भर भर के चाट मसाला डालिएगा। पानी पूरी मसाला सेव खस्ता बने इसलिए उसमें 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल डालेंगे, और बाकी का ऑयल बचा के रखेंगे, उसका बाद में यूज करेंगे। अब इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल बिल्कुल भी अलग सेपरेट दिखना नहीं चाहिए, उस तरह से उसको फेंट लेना है। एकदम फ्लेवरफुल इस पानी को हम अब बाजू पे रखेंगे, और 1 कप बेसन हमारे घर का ही लेंगे। हम घर में जो रोज़ यूज करते हैं ना पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, वही लेना है। बेसन में हमेशा गांठें रहती है, इसलिए बेसन को छान ही लेना है। सेव चटपटी तो रहेगी लेकिन थोड़ी क्रिस्पी कुरकुरी बने, इसलिए उसमें 1 टीस्पून चावल का आटा डालेंगे। आप भी 1 टीस्पून चावल का आटा बेसन में डाल के देखिएगा, सेव का टेस्ट ही अलग ही बन जाता है।
एकदम क्रिस्पी तो रहती है लेकिन कुरकुरी भी हो जाती है। इसलिए 1 टीस्पून चावल का आटा ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 1 टीस्पून पोहा भी पीस के डाल सकते हो, या तो फिर कॉर्नफ्लोर भी 1 टीस्पून डाल सकते हो। दोनों को मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ी अजवाइन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी फ्लेवर की बना रही हूँ इसलिए अजवाइन नहीं डालूँगी। हींग तो मैंने डाला ही है। 1 कप बेसन को हम फ्लेवरफुल पानी में डाल देंगे और अच्छे से उसको डो लगाएंगे। देखो दोस्तों, ये फ्लेवरफुल पानी 1/4 कप जितना है और 1 कप बेसन में 1/4 कप पानी परफेक्ट होता है, इसीलिए हम उसी में आटा गूँथेंगे। अगर कम पड़ेगा तो और डाल देंगे और ज़्यादा पड़ेगा तो थोड़ा बेसन डालना पड़ेगा। डो परफेक्ट बन रहा है, अभी और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसन चिपचिपा होता है ना, इसलिए वो चिपचिपा बन रहा है। दोस्तों, हमने जो ऑयल बचा के रखा है ना, उसका अब यूज करेंगे। हाथ को धो लेना है पहले और फिर उसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो बेसन चिपकेगा भी नहीं और डो अच्छे से बन जाएगा। एकदम स्मूथ डो बनाना है। हम दूसरी तैयारी करते हैं, तब तक आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। पहले गैस की तरफ जाते हैं। गैस ऑन कर उस पर पैन रख देना है और ऑयल डालना है। ये पैन बहुत पतला है, आप ज़रा जाड़े तलवे का पैन रखिएगा या तो फिर कढ़ाई रख दीजिएगा। सेव के लिए मैंने साँचा लिया है। आपके पास साँचा नहीं हो तो आप ऐसा झारा भी ले सकते हैं और उस पर प्रेशर आटा रख के प्रेशर दे के भी सेव निकाल सकते हो। लेकिन ये मशीन से सेव गिराना एकदम आसान है, बिल्कुल भी जोर लगाना पड़ता नहीं है और चलाना एकदम आसान है। उसमें ये जालियाँ दिखा रही हूँ मैं, ये डब्बी में 15 जालियाँ आती है अलग अलग प्रकार की। उसमें से मैंने पतली वाली नहीं लेकिन मीडियम साइज़ की सेव की मैंने डिश ली है। 3 तरीके की सेव है, एक जाड़ी, एक मीडियम और एक पतली। तो मैंने मीडियम साइज़ की सेव पाड़ने के लिए डिश ली है। साँचे को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। देखो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और सबको शेयर भी कर दीजिएगा। आपको बेल दिख रहा है, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेसन के आटे को अच्छे से मसल के हमने चिकना किया है। अब उसका एक सिलेंडर जैसा रोल बनाएंगे और साँचे के अंदर डाल देंगे। ढक्कन ढक के उसको अच्छे से पैक कर दीजिएगा। यहाँ तेल भी गर्म हो गया है, थोड़ा सा आटा डाल के चेक करते हैं। बबल्स बहुत सारे निकल रहे हैं, बस मीडियम फ्लेम का ही तेल गरम रखना है। एकदम हाई गरम नहीं करना है, नहीं तो सेव जल जाएंगी क्योंकि पैन पतला है। इस साँचे से सेव एकदम अच्छी सी पड़ती है, बिल्कुल भी जोर लगाना नहीं पड़ता है। पैन थोड़ा छोटा है इसलिए, और ऑयल में सेव ऊपर ही तर रही है, इसलिए वो बार बार उसकी जगह से रेपलाइट हो रही है। सेव पूरी हो जाने के बाद उसके छेड़े अंदर की तरफ लेना है तो सेव टूटेगी नहीं। एक बाजू से ब्राउन हो गई ऐसी दिख रही है तो उसको पलटा देंगे। एकदम परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया है उसका। दोस्तों, आप पानी पूरी फ्लेवर की ये मसाला सेव एक बार अगर बना लोगे ना तो मेरी गारंटी है बार बार आप ऐसी ही सेव बना के खाओगी। इतना ही नहीं, बाज़ार से पानी पूरी लाना ही भूल जाओगी और उसकी जगह बना के खाओगी। ये सेव पतला पैन है ना, इसलिए जल्दी फ्राई हो जा रही है और थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन कलर की हो रही है। आप
एकदम हल्की सी फ्राई कीजिएगा। दोनों बाजू से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब उसको निकाल लेंगे हम। दूसरी बार भी मैं आपको सेव बना के दिखा रही हूँ। दोस्तों, आपको पानी पूरी मसाला सेव की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। दोस्तों, सेव पर आपको ये जो परपोटे दिख रहे हैं ना, ये परपोटे एकदम कम हो जाएंगे तब तक उसको फ्राई करना है, तभी वो एकदम क्रिस्पी और खाने में स्मूथ रहेगी। अच्छे से फ्राई हो गई है तो उसको निकाल लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये मेरा पतला पैन है ना, इसलिए ब्राउन हो जा रही है। सारी सेव को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। आपको तो आवाज़ से पता चल रहा होगा कि सेव कितनी क्रिस्पी बनी है। ये सेव बना के खा लोगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस सेव से आप नमकीन, सब्जी किसी में भी डाल के खा सकते हो। बच्चे तो ऐसे ही मांग मांग के खा जाते हैं। इतनी टेस्टी, चटपटी और मसाला फ्लेवर की ये सेव होती है। आप एक बार बना के महीनों तक खा सकते हो, लेकिन सेव इतनी टेस्टी बनती है महीनों तक तो चलती ही नहीं है, तो तुरंत ख़त्म हो जाती है। बार बार बनाना पड़ता है। लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखिएगा और एक बार बना के कांच के जार में स्टोर करके रख दीजिएगा। और बच्चों को छुट्टी लगेगी तो छुट्टी में उनको खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। आई होप कि आपको ये सेव की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।